कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौर आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूं। आप लोगों को पता है कि एक हफ्ते में हम आपको करंट अफेयर की 3 क्लास उपलब्ध कराते हैं। 2 क्लासें हमने उपलब्ध करा दी हैं और आज का जो डे है हमारा वो करंट अफेयर की क्लास का डे है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, करंट अफेयर इज ए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर के बिना आपकी तैयारी अधूरी है। करंट अफेयर किसी भी तैयारी के लिए इस तरीके से है जैसे हमारी बॉडी में खून होता है। उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, उसके बिना हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। तो इसी तरीके से किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर इतना मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कंटिन्यूटी के साथ जुड़िएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। इससे पहले आपकी करंट अफेयर की क्लास प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। आपका कोई भी अगर एग्जाम है आप वहां से जाके उन्हें क्वेश्चन को और करंट अफेयर की क्लास को सोल्व करें। आप देखना कि आपको हमारी क्लास से कितना क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आइए देखते हैं करंट अफेयर 2022। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस राज्य ने प्राप्त किया है? रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस राज्य ने प्राप्त किया है? हिमाचल, उड़ीसा, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? बताइए। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ठीक है। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, यह भी याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी किसने लॉन्च किया है? बताइए। हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी, पोर्टल का नाम है डाक कर्मयोगी, का किसने उद्घाटन किया है या लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अश्वनी वैष्णव या फिर अमित शाह? ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी जो है अश्वनी वैष्णव ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, कल। ठीक है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री है। नेक्स्ट, हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता वरिंदर सिंह जिनका निधन हुआ है, इनका संबंध किस खेल से है? वरिंदर सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया है, परसों निधन हो गया था इनका। तो ओलंपिक पदक विजेता है, तो इनका संबंध किस खेल से है? हॉकी खिलाड़ी, कबड्डी, टेनिस या फिर क्रिकेटर? इनका संबंध हॉकी से है, ये हॉकी के खिलाड़ी है। है नहीं थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग, याद रखना, भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के मध्य चौथा सिनर्जी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? चौथा सिनर्जी सम्मेलन, याद रखना, किस स्थान पर हुआ है? कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो ये चौथा सिनर्जी सम्मेलन भारतीय सेना और लेखा रक्षा विभाग के जो मध्य हुआ है, ये हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली के फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 जून, 20 जून, 29 जून या फिर 30 जून? यह मनाया जाता है 29 जून को, अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने कहां एंटी
टैंक गाइडेड मिसाइल हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने कहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? भारतीय सेना और डीआरडीओ विभाग ने महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। बताइए, वेरी गुड। ये किया है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए काशी यात्रा योजना शुरू की है? किस राज्य ने, हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा या किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता, जो तीर्थ पे जाते हैं, प्रदान करने के लिए उस वित्तीय या उसका नाम है सहायता का काशी यात्रा योजना शुरू की है? केरल में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक में? ये वित्तीय सहायता प्रदान करने के काशी यात्रा योजना कर्नाटक राज्य में शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली का जो हाई कोर्ट है, के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? किस व्यक्ति ने हाल ही में दिल्ली का जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? विजय राव, मोहन शर्मा या फिर सतीश चंद्रा? ये शपथ ग्रहण किया है सतीश चंद्रा। सतीश चंद्रा दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने कहा हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन कहां पर किया गया है? बताइए, असम में, त्रिपुरा में या फिर नागालैंड में? वेरी गुड। हनी टेस्टिंग लैब का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है नागालैंड में। नागालैंड उत्तर पूर्व राज्य है और ये 7 सिस्टर या 7 बहनों के राज्य में शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में साओ जो आओ फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? हाल ही में साओ जो आओ एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो क्वेश्चन यह है कि यह फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? गोवा, सिक्किम, केरल, तेलंगाना? यह फेस्टिवल जो है गोवा राज्य में मनाया जाता है। साओ जो आओ, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत ने अपना दूतावास किस देश में दोबारा से खोल दिया है? बंद कर दिया था बीच में, अभी कुछ एक 1.5 साल पहले, लेकिन फिर दोबारा से खोल दिया गया है। कौन सी ऐसी कंट्री है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका या फिर रूस? ये खोला गया है दोबारा से अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में 4 दिवसीय अंबुबाची मेला, 4 दिन चला है अंबुबाची मेला का आयोजन किया गया है। कहां पर? उत्तराखंड में, दिल्ली में, पंजाब में या फिर असम में? बताइए, अंबुबाची मेला 4 दिन लगा है जो, वो कहां पर लगा था? ये लगा था असम में। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में टोगो एक कंट्री है, ठीक है, और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन का सदस्य बनाया गया है? फ्रांस, नाइजर, गैबोन या ब्राजील? बताइए कौन सा देश? हाल ही में टोगो एक कंट्री का नाम है और इसके साथ एक देश और है जो कॉमनवेल्थ एसोसिएशन का सदस्य बना है। ये 2 कंट्री ऐसी, ये है
एक देश है टोगो और एक है गैबोन। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में बेल ने एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? बताइए। बेल ने, जो बेल कंपनी है महारत्न कंपनी है, तो इसने एयरबोर्न डिफेंस सूट आर्मी का वो है की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है, हस्ताक्षर की है? एक ही बात है। बेलारूस, जर्मनी, जापान या फिर कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसने किया है बेलारूस की कंट्री के साथ समझौता। क्वेश्चन नंबर 15, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे दिया गया है? मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 किसे चुना गया है, खिताब किसे दिया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? सब एक ही बात है। खुशी पटेल को, मन्नारा को या फिर कहकशा को? बताइए। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 जो चुना गया है वो चुना गया है खुशी पटेल। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन का ऋण मंजूर किया है? वर्ल्ड बैंक ने भारत को कितने मिलियन का ऋण दिया है, जिसका उद्देश्य यह है पैसे का लेने का? सड़क सुरक्षा कार्यक्रम, जो सड़कों पे दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है उसे लेकर सुरक्षा कार्यक्रम को चलाना है। 200 मिलियन, 250 मिलियन, 280 मिलियन या फिर 300 मिलियन? विश्व बैंक ने भारत को 250 मिलियन का ऋण प्रदान किया है, जिसका उद्देश्य है सड़क सुरक्षा कार्यक्रम से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 17, किस व्यक्ति को सीबीडीटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है? सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? राजकिशोर, विनोद राह, नितिन गुप्ता? सीबीडीटी का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है नितिन गुप्ता को। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में टाटा पावर ने कहा पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पढ़ाम में। हाल ही में टाटा पावर ने, टाटा जो कंपनी है, पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना कहां पर शुरू की है? उत्तराखंड में, गुजरात में, केरल में या फिर मणिपुर में? टाटा पावर ने भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना जो शुरू की है पानी में तैरती हुई, केरल में शुरू की है। याद रखना, पानी में तैरती हुई सबसे बड़ी सोलर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली, वाहनों की सुरक्षा प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली, इस तरह सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने या फिर केरल ने? बताइए। वेरी गुड, ये शुरू की है केरल ने। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून, 11 जुलाई, 11 अगस्त? बताइए। वेरी गुड, इसका उद्देश्य है जनसंख्या को कंट्रोल करना ताकि उन्हें बेहतर प्रकार से सब कुछ उपलब्ध हो सके, बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, बेहतर शिक्षा मिल सके। ये पूरे विश्व स्तर पर परिवार नियोजन को लक्ष्य में या ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। इस बार 11 जुलाई को पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये थे
आज के हमारे करंट अफेयर के टॉप 20 टेस्ट। और ये जो घटना है ये आपकी 30 जून की है सब, ठीक है। 30 जून का करंट अफेयर है, तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। कोई भी आपको समस्या है तो आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। आप लोग कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा। आपको प्रतिदिन 2 क्लास करंट अफेयर, आपको प्रतिदिन 2 क्लास जनरल स्टडी और एक हफ्ते में 3 क्लास करंट अफेयर और 4 टेस्ट उपलब्ध कराए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।